हेलो गाइस, मैं आपका मोल्टी ब्रो और आज मैं जिस पर्सन के साथ, जिस सेलिब्रिटी के साथ बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। आपको बताया चलूँ कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे इनके ऑफिस में आए हुए हैं जो हमारे सर हैं, और ये ओल्ड इज गोल्ड है, बिग डायरेक्टर हैं ऋतुराज सर। कैसे हैं आप लोग? और सर ये बताइए कि क्या आजकल चल रहा है? बस शूटिंग के लिए पैदा हुआ है, शूटिंग चल रहा है। शूटिंग के लिए पैदा और अलग अलग क्रिएशन का अलग अलग वीडियोस मेरा आ रहा है, आप लोग देखिएगा। अभी छठ का आपने कल्पना जी का शूटिंग किया है, इसका भी अलग क्रिएशन किया है मैंने, एक सेटअप पे बना के बहुत अच्छा शूट किया, बहुत अच्छा गाती है तो सभी आपको पता है। तो बहुत अच्छा आप शूट भी तो करते हैं सर। तो आप सर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे ही केयर करते हैं, उनको उन पे ही काम करते हैं, छोटे प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं करते ताकि किसी का कल्याण हो जाए? मैं बात छोटे बड़े की नहीं होती है, बात क्रिएशन की होती है। और टेक्निकल जितना स्ट्रांग हो उतना ही अच्छा वीडियो बनेगा। और क्रिएशन में मैं ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर बड़े लोग को ढूंढना पड़ता है, बड़े लोग को ढूंढना पड़ता है। आपके जो रामायण के जो सीरियल आ रहे हैं उन्हें देखा तो मैं वाकई चौंक गया। ये कब से आप इसकी शुरुआत? बहुत टाइम से ये शूट चल रहा है। एपिक रामायण सोनी ब्रोस स्टूडियो वाले ये कर रहे हैं, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत बड़े डायरेक्टर विजेंद्र सोनी के उसमें हो रहा है ये, और मैं उसमें हनुमान का रोल कर रहा हूँ। सर वाह, गजब लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है करते हुए। नई चीज है, नया। तो आप हनुमान की कैरेक्टर ये आप एक्टिंग में कैसे आ गए सर? हम लोग के रोजी रोटी पे आप क्यों पानी करना चाहते हैं? मतलब कैसे हुआ ये सबसे इतना बड़ा रोल कैसे? एक्चुअली उस शो को मैं कोरियोग्राफ करने गया हुआ था, और जितेंद्र जी ने बोला कि सर आप आइए, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है तो हम लोग मिलकर करेंगे। अच्छा, तो जो हनुमान जी का रोल कर रहे थे वो रात को 1:30-2 बज गए, वो आए नहीं। तो कोई यूनिट में एक मैं ही दिख रहा था जो हनुमान का रोल कर सकता था, और एक्टिंग तो डायरेक्टर तो एक्टिंग करता हूँ। तो बहुत अच्छा, मुझे जब मैं गेटअप पे आया तो मुझे लगा कि वाह, लगता है ये बजरंगबली जी ने मुझे साक्षात आपको चुना है इस कैरेक्टर के लिए। तो अभी तो आपके ऊपर भी बहुत सारा फीलिंग होता होगा एक्टिंग के दौरान? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बजरंगबली जी ने ही मुझे बोला कि तुमको ही बनना है, और इसलिए ये सब चीजें हुआ। हाँ, रचनाएं हुई। और अंजलि है, सीता के रूप में है वो। सीता अंजलि है, और राम क्या नाम है? लेकिन वो भी तो फेमस है, विजय वर्मा। सॉरी, विजय वर्मा राम जी का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा। सर का देखिए सेटअप, देखिए आप, ये देखिए सर का सेटअप है, ये इनकी एडिटिंग लैब है, इधर देख लीजिए, और ऊपर के टॉप फ्लोर भी है। तो यहाँ चल रहा है। बस सर से यही है कि गुजारिश की कोई बड़ी मूवी कीजिए और इस नाचीज को याद कीजिए। अभी एक मेरा चैनल है लोकेश भारद्वाज ऑफिशियल, जिसमें मैं यूनिक स्टाइल से गाने डिज़ाइन करके उसको मैं कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मेरा एक छठ का सॉन्ग उस चैनल पे आ रहा है, जो कि थोड़ा सा हट के मैंने किया, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि बिहार में बाढ़ आती है, आई भी हुई है, और बारिश होती है, लेकिन बहुत से ऐसी जगह है, बिहार बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पे कई जगह सूखा भी पड़ता है। तो इस बार मैंने ये जो छठ का शूट किया, जो मैंने स्टोरी मैंने खुद डिज़ाइन की, उसी के ये सॉन्ग्स बनाए, मैंने शूट किया है। और लोकेश जी मेन लीड कर रहे हैं, और आस्था सिंह, सब लोग जानते हैं, भोजपुरी की बहुत बड़ी स्टार है। आस्था सिंह बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। इन दोनों को लेके मैंने एक बहुत अच्छा यूनिक डिज़ाइन किया है, स्टोरी डिज़ाइन किया, बहुत अच्छा शूट किया है। जरूर देखिएगा, लोकेश भारद्वाज ऑफिशियल, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, लोकेश भारद्वाज ऑफिशियल चैनल पे, बहुत मजा आएगा देखने में। तो आपने जो दिखाया था, आपने रोज शूटिंग दिखाया था सर, गजब का आप इस तरीके से उतार दिए, ऐसा लग रहा है छठ का माहौल है, गंगा घाट का। तो उसी में स्टोरी है ये? हाँ, पूरी स्टोरी वाली छठ। गाँव में सूखा पड़ा हुआ है, फिर वहाँ कैसे इंसान छठ मना रहा है, छठ मना रहे हैं वो, क्योंकि छठ बिना पानी का होता नहीं, बिना पानी का होता ना, सूखा पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि स्टोरी बता रहे हैं। पानी कैसे आया ये तो देखने के लिए कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी करेंगे, पानी कैसे आया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बहुत बढ़िया सर। तो बहुत एक्टिविटी इनके सर के अंदर है, और मैं इनको नमन करता हूँ, और इनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। बस एक सर आप फ्लैट दिलवा दीजिए मुझे कि मैं भी रेंट पे एक छोटा मोटा ऑफिस बना लूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और सर का लुक भी ऐसा है कि
कुछ कहना है। तो इनका कीमती वक्त लिया आप लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा एक से एक इन सर से मैं आप लोगों के लिए मैसेज भी दिलवाना चाहूँगा कि क्या कुछ आपको करना चाहिए स्ट्रगल टाइम में या एनीथिंग। देखते हैं क्या कहते हैं सर। सर थोड़ा सा उन लोगों को एक छोटा सा मैसेज दीजिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जो रास्ते पे चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ हो रही है, किस तरीके से संबंधित। कठिनाई देखिए, आप किसी भी लाइन में रहिए कठिनाई होगी, और समय गुजारना बहुत जरूरी है और ईमानदारी के साथ मेहनत करना जरूरी है। आप किसी भी लाइन को चूज कीजिए। कोई भी बड़ा स्टार एकदम से बड़ा नहीं बनता है, वो कई साल गुजारता है। तो कोई एक चीज एक साधे सब जाए, तो एक चीज को साथ के रखिए और उस पर ईमानदारी के साथ काम करते जाइए, वक्त गुजारिए, उसके बारे में सीखिए और ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। देखिए वो आपको, मैं भी ऐसे ऋतुराज नहीं बना हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, या अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, सब ने बहुत मेहनत की है। और आप भी मेहनत कीजिए और चरम सीमा पे मेहनत कीजिए, चरम सीमा। और आप यदि टैलेंटेड हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिट होने से नहीं रोक सकती। टैलेंट होना चाहिए सर। सर बैक सपोर्ट भी तो मनी प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, कोई मनी प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ नहीं। आप में यदि टैलेंटेड है तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो हिम्मत कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए, सर कह रहे हैं, और ईमानदारी के साथ। तो इसी के साथ हम सर से विदा लेते हैं और आप लोगों से भी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।